शुरू करते हैं अर्ध पवन मुक्तासन को। पहले अपने राइट पैर को फोल्ड कर लीजिए, फिर दोनों हाथों को इंटरलॉक करके घुटनों को अपनी छाती की ओर खींच करके रखिए और श्वासों को बाहर छोड़ लीजिए। अर्ध पवन मुक्तासन, ये नाम से ही हम समझ सकते हैं पवन मुक्तासन यानी कि हवा को शरीर से मुक्त करने का आसन है। ये जिस वात व्याधि के कारण से शरीर में दर्द बढ़ती है, उस वात व्याधि को हम शरीर से निकालने के लिए, अपान वायु के रूप में निकालने के लिए हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करते हैं। तो पवन मुक्तासन का अभ्यास पेट के लिए भी ज़रूरी है और पीठ के लिए भी ज़रूरी है। तो इसी अभ्यास को हम दूसरे पैर से भी करते हैं। फिर दोनों हाथों को इंटरलॉक करके लेफ्ट पैर को खींच करके अपनी छाती की ओर रखिए और ऐसे श्वासों को बाहर छोड़ करके होल्ड करके रखेंगे। अभी हम साइटिका पेन के अभ्यास कर रहे हैं, तो हम अपनी गर्दन को नीचे ज़मीन पर ही रखते हैं। नहीं तो पवन मुक्तासन के अभ्यास में हम गर्दन उठा करके अपने नासिका को घुटने से लगाते भी हैं, जब हम पेट के लिए जब इस आसन का अभ्यास करते हैं। अब इसी अर्ध पवन मुक्तासन को हम दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। जब दोनों पैरों को फोल्ड कर लें और हाथों को इंटरलॉक करके इसको खींच करके छाती की ओर रखें, श्वासों को बाहर छोड़ते हुए अपनी पंजों को खींच करके रखें, जमीन की ओर दिशा दे करके। जब हमें लोअर बैक में ज़्यादा दर्द बढ़ती है, तो उसमें एक मुख्य कारण है कि शरीर पे गैस का फॉर्मेशन हो जाना, ज़्यादा गैस बन जाना। शरीर में जब ज़्यादा गैस बनती है, उससे भी नर्व कंप्रेशन होती है, डिस्क बल्ज होती है और उस कारण से भी शरीर में दर्द बढ़ जाता है। तो उस दर्द को कम करने के लिए हम अर्ध पवन मुक्तासन का अभ्यास करते हैं। वैसे ही अर्ध पवन मुक्तासन के अभ्यास के बाद हम अभ्यास करते हैं सेतु बंधासन की। हमने दोनों पैरों को फोल्ड कर लिया और अपने हाथों से टखनों को पकड़ करके फिर कमर को ऊपर की ओर उठा लिया श्वास भरते हुए। और इस स्थिति में हम होल्ड करके रखते। ये भी दूसरा ये भी कारण होता है कि हमारी जो नाभि, जो शरीर का सेंटर है, ये पाचन शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। हमारे अंदर जो पाचक अग्नि है, उस अग्नि को प्रदीप्त रखने का काम करता है। जो नाभि है वो नेवल डिस्प्लेसमेंट जो हम बोलते हैं, यानी कि नाभि का डिग जाना। नाभि के डिगने से भी हमें साइटिक दर्द होता है, साइटिक नर्व में कंप्रेशन होती है, यानी कि एक साइड में दर्द बढ़ जाता है। ये दोनों इंटर रिलेटेड है कि साइटिका होने से भी नाभि डिग जाती है और नाभि डिगने से भी साइटिका होती है। तो इसकी ठीक करने के लिए हम सेतु बंधासन का अभ्यास करते हैं। फिर हम वापस आते हैं श्वास भरते हुए। तो अब हम यही आसनों के अभ्यास के बाद जो आसन से हमें थोड़ी सी थकावट महसूस होती है, उसको दूर करने के लिए और अपने शरीर को रिलैक्स करने के लिए, जितने मसल्स को हमने हाइपरट्रॉफिक कंडीशन में लेके गए, उसको फिर हम नॉर्मल कंडीशन में लेके आने के लिए हम थोड़ी देर शवासन का अभ्यास करते हैं। अपने पैरों में थोड़े से गैप कर लीजिए, फिर हाथों को अपने कमर के साइड में आकाश की ओर करके रखें, आंखें बंद रखें और केवल अपनी श्वासों पर ध्यान देते हुए पूरे शरीर को रिलैक्स करें। ऐसे संकल्प के साथ शवासन करने के बाद हम दोनों हाथों को ऊपर उठा करके घर्षण करते हैं और हथेली में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा को अपने चेहरे पर लगाएं, अपने आंखों पर लगाएं और अपनी दृष्टि को खोलते हुए धीरे से बाएं करवट लेकर के उठ करके हम बैठ जाते हैं। फिर हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास करते, जिन प्राणायाम के अभ्यास से दर्द में राहत मिल जाए। ऐसे सबसे पहले हम लंबे गहरे श्वास भरते और श्वासों को छोड़ते, कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं और आंखें बंद करके लंबे गहरे श्वास को भरे और श्वास को बाहर छोड़ें। बिल्कुल सामान्य गति से श्वास को अंदर भरना है और श्वास को बाहर छोड़ना है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम। जब हम आसन का अभ्यास करते हैं, उसके बाद श्वास और प्रश्वास की जो सामान्य गति है, उसमें हम अल्टर करके उसकी जो गति को हम विच्छेद कर लेते हैं, उस स्थिति को हम प्राणायाम बोलते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम 3 गतियों से कर सकते हैं, लेकिन आज हम साइटिका के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसको हम बिल्कुल ही
सामान्य गति से अभ्यास करेंगे। तीव्र गति से भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करने से दर्द में बढ़ोतरी हो सकती है, दर्द बढ़ सकती है। ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद हम 2-3 लंबे गहरे श्वास भर लेते हैं और श्वास छोड़ने के बाद हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं। साइटिका एक वात व्याधि है, तो हम वात व्याधि को ठीक करने के लिए प्राणायाम के अभ्यास के समय पे हम विशेष मुद्राओं का अभ्यास भी कर सकते हैं। जैसे वायु मुद्रा, जिसमें हम अपने इंडेक्स फिंगर को अपने अंगूठे के नीचे दबा करके रखते और इस वायु मुद्रा के अभ्यास करने से जो भी वात व्याधि है उस वात व्याधि को निराकरण कर सकते हैं। ये मुद्राएं अपनी एनर्जी चैनल्स को स्टिमुलेट करती है और शरीर में ऊर्जाओं का संचार करती है। ऐसे मुद्राओं के अभ्यास के साथ हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। आइए दूसरा प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम, जिसमें हम पेट को बलपूर्वक धक्का दे करके श्वास को बाहर छोड़ते हैं। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करने से जो सेल्स में डीजेनरेशन हुआ है उन सेल्स में रीजेनरेशन होना शुरू हो जाती है और रिजुमिनेट हो जाती है सेल्स। कपालभाति के अभ्यास के बाद इस अभ्यास को हम 10 से 15 मिनट तक लगातार कर सकते हैं। इस अभ्यास के बाद हम करते हैं अनुलोम विलोम का अभ्यास। दोनों हाथों की इसी मुद्रा पे रहेगी। आपके लेफ्ट हैंड घुटनों के ऊपर रहेगी और जो राइट हैंड है उसके अंगूठे से आप राइट नोस्ट्रिल्स को बंद करेंगे आप और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को अंदर भर लेंगे। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल्स को बंद करके राइट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ना है। फिर इसी प्रक्रिया को हम कंटिन्यू रखेंगे। जो हमारी नाड़ियाँ होती है, एक सूर्य नाड़ी और एक चंद्र नाड़ी होती है, शरीर में ये टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम करती है और अपनी जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस एक्टिविटी होती है, ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी होती है, इस एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने का काम करता है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। ऐसे जब हम बाएं नासिका से श्वास को अंदर भरते तो जो हमारी ब्रेन की राइट हेमिस्फीयर है वो एक्टिवेट होती है और जब हम राइट नोस्ट्रिल से श्वास को अंदर भरते तो जो ब्रेन की लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो एक्टिवेट होती है और अपनी ब्रेन की दोनों हेमिस्फीयर एक्टिवेट होने से हमारी जो स्ट्रेस लेवल है वो स्ट्रेस लेवल कम होती है और स्ट्रेस लेवल कम होने से हमारी दर्द में भी कम होती है। जितने भी पेन रिसेप्टर है ब्रेन की ये एक्टिवेट होते अनुलोम विलोम के अभ्यास से। आइए अब अनुलोम विलोम के अभ्यास के बाद हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम में हम ओमकार का नाद करते और पहले हम अंगूठे से कान को बंद करेंगे। फिर कान को बंद करने के बाद हम दोनों उंगलियों को, दोनों पहले इंडेक्स फिंगर को हम अपने आज्य चक्र के आसपास रखते। फिर जो शेष 3 उंगलियां हैं उससे हम आंखों के सामने रख करके आंखों को बंद करते। फिर हम लंबे गहरे श्वास भर करके हम मुख को भी बंद करके रखते और ओमकार का नाद करते नासिका से। ओमकार का नाद नासिका से करने से ब्रेन की वाइब्रेशन होती है। इस वाइब्रेशन से हमें अच्छे सकारात्मक ऊर्जाएं और सकारात्मक एनर्जी अपनी ब्रेन में स्टिमुलेट होती है और जितने भी ग्रंथियां हैं, पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसकी स्टिमुलेशन से जो हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन से सेरोटोनिन, मेलाटोनिन ऐसे सीक्रेट होने लगती है। इसके सीक्रेशन से हमारे अंदर की जो दर्द है, शारीरिक दर्द में राहत मिलती है। आइए अब भ्रामरी प्राणायाम के बाद हम करते उद्गीत प्राणायाम, जिसमें हम ओमकार का उच्चारण करते लंबे गहरे श्वासों के साथ। मन ही मन ऐसे संकल्प ले कि मेरी शरीर की सारी भी व्याधियाँ, बीमारियाँ, दुख, दर्द सब ठीक हो रहा है। ऐसे संकल्प के साथ लंबे गहरे श्वास भरे और ओमकार का उच्चारण करें।
अब कुछ क्षण के लिए मौन होकर के अपने शरीर का अवलोकन करें। दृष्टा भाव से अपनी इंद्रिय, मन, शरीर, बुद्धि को देखें। शास्त्र में कहते हैं कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु पाप प्राप्तस्य योगाग्नि अयम शरीरम। यानी कि जो अपने मन, इंद्रिय, शरीर को इस योग रूपी अग्नि में तपाता है, उसको न किसी प्रकार की रोग लगती है, न उसको बुढ़ापा का भय रहता है। तो ऐसे आज हमने बात किया साइटिका के ऊपर। और आइए दोनों हाथों को ऊपर करके घर्षण करें और अपने चेहरे में, आँखों में उस ऊर्जा से आप्लावित करते हुए अपने आँखों को खोल दें।